एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्षोकन देव, नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है, दैट इज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की कुछ पोस्ट हैं आई हैं। पहले जान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई है, फिर जानेंगे कौन कौन भर सकता है, क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस है। तो आइए फटाफट चेक करते हैं कि हमारे पास कब से आपका इसका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा और कब आपका क्लोजिंग डेट है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था बच्चों, ये इसके तहत हमारे पास 10 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाने वाला है और आपका लास्ट डेट रहने वाला है 7 सितंबर, यानी कि लगभग 1 महीना आपका ये प्रोसेस चलेगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है यहाँ का फॉर्म भरने के लिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 100 पोस्ट आई हैं स्टाफ नर्स की। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको जो है कैटेगराइज इन्होंने किया है। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास टोटल अलग अलग तरीके से यहाँ पर कैटेगरी इन्होंने बनाई है कि एक स्टाफ नर्स की अनरिजर्व्ड के लिए कैटेगरी वाइज आई है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास टोटल 10 पोस्ट आई हैं। तो कुल मिलाकर के 100 पोस्ट आपके पास रहने वाली है। बाकी फिर इन्होंने वो भी जो आगे कैटेगरी वाइज या तो फिर आपका पोस्ट वाइज जो रिजर्वेशन है उसके बारे में मेंशन की है कि वुमेन का कितना रहेगा, और आपके पास जो एक्स सर्विसमैन है उनका 5% दिया गया है, जो दिव्यांग है उनका आपके पास 4% है, और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो है उनका 2% है। तो इस तरीके से उन्होंने पोस्ट को डिवाइड कर दिया है इन कैटेगरीज, एंड जो आपका विमेन एक्स सर्विसमैन वगैरह का रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। अब चलिए आइए एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। देखो, अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया है आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक किया है तब भी आप दे सकते हो, और अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी हैं तब भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ अक्सर बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या मैम जीएनएम वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बच्चा। अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम वालों से यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, जीएनएम किया हुआ है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच में रहनी चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। वहीं पर अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या आपका प्रोसेस रहेगा, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होने वाला है। 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। सारा का सारा आपका बीएससी नर्सिंग में जो आप पढ़ते हो वो सारा सिलेबस आपसे पूछा जाने वाला है। सारे जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है, नो नर्सिंग का कोई भी पोर्शन यहाँ पर नहीं है। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 100 नंबर का पेपर आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। अब यहां से मेरिट बनेगी। यहां से मेरिट बनने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, एंड द थर्ड स्टेप आपका रहने वाला है मेडिकल एग्जाम। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सब अच्छे से पता चलता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वेरीफाई किया जाएगा, एंड दिस इज योर ओवरऑल प्रोसेस। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल भी हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 100 पोस्ट आई हैं और कैटेगरी वाइज भी आपको डिवाइड करके बता दिया गया कि क्या क्या कौन कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई है। तो आपको ये चांस गंवाना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपका यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर अगर आपको इंस्टीट्यूशन है ये, अगर वहाँ पर आपको जॉब मिलती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। अब बात करते हैं कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो बच्चों, आपको बताया, आप चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए चलो, नॉर्सेट को, आरआरबी को, या तो फिर आपका एसजीपीजे का, किसी भी जगह का आपका नर्सिंग का एग्जाम आता है, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। वही सेम प्रोसेस होता है, सीबीटी मोड, एंड आपका सिलेबस भी सेम रहता है। वैसे ही आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हो तो अड्डा 24/7 आपके लिए ऑफर करता है नर्सिंग महापैक। आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। तो नर्सिंग महापैक में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। यहाँ से पहले लिंक पर जाना होगा, यहाँ से ऑल कोर्सेज पर जाइएगा। ऑल कोर्सेज से आप जब लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे बच्चा, तो नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स आपके पास आ जाएगा। ये जो नर्सिंग महापैक है, इसकी मदद से आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक तरीके से। अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप बाय नाउ पर जाइएगा। यहाँ पर आपका डिस्काउंट कोड रहेगा, वो डिस्काउंट कोड आप लगा लीजिए। देखो, ये तुम्हारा डिस्काउंट कोड है YT43। इस डिस्काउंट कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, बैच आपको मात्र
2330 रुपीज़ का मिल रहा है, 2330। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, बट ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाले। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फटाफट जाइए और जा करके अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।